प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है और इसमें लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की बड़ी कुदरत है। इस कलाम में हकीकत में कुदरत पाई जाती है। जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पर ईमान रखते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में हर रोज़ ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आज भी जब ईमानदार गुफ्तगू शनीद करेंगे, अपनी गवाहियाँ आप तक पहुँचाएंगे, थॉट आप तक पहुँचाएंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर अदनान अय्याज साहब। पादरी साहब, वेलकम करता हूँ आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरे अंजील सिस्टर फरासत अदनान। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर अकील एक्टर। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में जो चौथे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर फ़रूक मसीह। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर फ़रूक से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद लिस्टों के खुदा, बरोबर के खालिक और मालिक कायनात के बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए, और तेरे खादम पास्टर ज़बलून के लिए, और ख़ास तौर पे खुदावंद खुदा इस खूबसूरत चैनल के लिए। खुदावंद खुदा, जहाँ पर तेरा कलाम शेयर किया जाता है, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाता है, और खुदावंद खुदा तारा बा तारा तेरे खादम यहाँ पर आते हैं और खुदावंद तेरे कलाम का प्रचार करते हैं। सो खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के पूरे दिन के लिए और आज के तमाम तर वक्त के लिए और यहाँ की पूरी टीम के लिए। खुदावंद खुदा, चाहता हूँ कि इनको तू ढेरों बढ़कर देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद खुदा के वसीला से खुदावंद खुदा लोग तेरे कलाम को खुदावंद दुनिया के कोना बा कोना तक पहुंचा सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद खुदा, आज का तमाम तर यहाँ पर बातचीत करना, कलाम को सुनना, खुदावंद खुदा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो खुदावंद, तो एक एक रूह जान बदन को चुना, बरकत देना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है बिला नागा दुआ करो। हकीकत में जिस तरह हम बिला नागा खाना खाते हैं, इसी तरह बाइबल मुक़द्दस हमें ये तालीम देती है कि हर रोज़ बिला नागा कभी भी हमें दुआ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है दुआ का मतलब खुदा से बातचीत करना, खुदा से रफ़ाकत रखना, खुदा से मुलाकात करना, खुदा से गुफ्तगू शनीद करना। जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रिलेशन अपने आसमानी बाप के साथ हमेशा कायम और दायम रहता है। और जब दुआ के साथ किसी चीज़ का आगाज़ हम करते हैं तो खुदा उस काम में हमारी मदद करता है। और आज इस प्रोग्राम का आगाज़ फिर हमने दुआ के साथ किया है, और मैं ईमान रखता हूँ कि जब खुदा के लोग खुदा की बातें आप तक पहुँचाएंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं मेरी जिंद मेरी जान यसु। और इस गीत को गाया है प्यारी बहनें अगापे सिस्टर्स ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, मेरी जिंद मेरी जान यीशु नासरी। इस दुनिया में रहते हुए जो अपनी रूह जान बदन को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे देता है, यानी उसको दे देता है, खुदावंद उसकी हर तरह से मदद करता, रहनुमाई करता, और ज़मीन पर अपनी बादशाही के लिए खुदावंद यीशु उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आप चाहते हैं ज़मीन पर खुदा आपकी मदद करे, हिफाजत करे और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे, तो फिर अपनी रूह जान बदन को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथों में देना चाहिए। और क्योंकि कलाम में लिखा है कि सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। अगर जब हम इस तरह सारे से खुदावंद को प्यार करते हैं, उसी को अपना आप दे देते हैं, फिर खुदा हमारी मदद, हिफाजत और निगहबानी करता है। तो नाजरीन, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे तो स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर फरासत अदनान। सिस्टर जी, इस वक्त जो कुछ रूहुल कुद्स आपको भारता है, जितने नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं, उनकी इंकरेजमेंट के लिए अगर आप कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहता ज़रूर आप हमारे नाजरीन के सामने डिलीवर कीजिएगा। मसीह खुदा में सबको सलाम, जितने भी सुनने वाले हैं और जो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, सबके लिए आज की सारी गुफ्तगू हमारा ईमान है कि वो बाइस से बढ़कर ठहरने वाली है। और आज का कलाम जो है वो भी हम सब के लिए एक ताज़गी लाने वाला है। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं फजल चैनल के लिए और ग्रेस फॉर ऑल के लिए, भाई के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए कि वो जब भी हमें बुलाते हैं और इसमें खुदा की ही कोई मर्ज़ी होती है कि हम सब इकट्ठे हों और खुदा की ज़िंदा जो कलाम है उसकी बातें जो है वो सब तक पहुँच सकें। जो बात आज मेरे दिल में खुदा ने डाली है वो है कि क्या पाकिस्तान की कलीसिया इब्तदाई या पहली कलीसिया की या पहली सदी की कलीसिया के मुताबिक है, और अगर हम इसका जवाब देखते हैं तो वो 9 में मिलता है। क्योंकि इब्तदाई कलीसिया की या पहली सदी की कलीसिया की बात करें तो वो दुआओं में ठहरते थे, रोज़े में ठहरते थे, रियाजत होती थी, रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे इकट्ठे। लेकिन अभी जो हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल पैटर्न से हटके हमारे अपने कल्चर या हमने अपने तरीके से या अडॉप्ट किए हुए कल्चर के मुताबिक कलीसियाओं के अंदर काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात करें तो उसमें हम सीखते हैं कि हमें ऐसी कलीसिया की ज़रूरत है जो आम फहम तरीके से उन तक मनादी की जाए, उन तक कलाम को पहुँचाया जाए ताकि ज़िंदगियाँ बच सके। लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ना सिर्फ आम जगह पे हो रहा है, बल्कि ये लीडरशिप के लिए सबसे पहले सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम दूसरे कल्चर की तकलीद क्यों कर रहे हैं? हम पाकिस्तान के अंदर रह के अगर इस कल्चर में रह के कलीसिया के अंदर काम करेंगे तो कलाम की मनादी आम फहम और इस ज़ुबान में रह के जब करेंगे तो मेरा ईमान है कि रूहें जो है वो बचेंगी। क्योंकि अभी कलाम की मनादी कितनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कलाम से दूर हैं। क्यों? कलाम उनकी ज़िंदगी बदल नहीं रहा। हमें अगर हम संडे सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें भी 10 मिनट का कलाम होता है या 20 मिनट का कलाम होता है। हम कहते हैं कलाम के लिए इतनी सी जगह होनी चाहिए और बाकी सारे लवाजमात के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो हमें कलाम को अहमियत देनी पड़ेगी। खुदा का जिंदा कलाम कौन है? यीशु खुद है जो हमारे दरमियान में आया, और उसका लिखा हुआ कलाम क्या है? बाइबल मुकद्दस है। तो जब हम बाइबल मुकद्दस के पैटर्न के मुताबिक उसके मुताबिक जो है अपनी कलीसियाओं को लेके चलेंगे और लीडरशिप इसके बारे में बैठ के बातचीत करेंगे, ऊपर लेवल के जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान की कलीसिया को लीड करने वाले हैं, वो अगर बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल इसके ऊपर बात हो सकती कि कैसे कलाम जो अपने में कुदरत रखता है। अभी थोड़ी देर पहले भाई ने बात की कि कलाम के अंदर कुदरत है, और ये कुदरत क्या है? जो पहाड़ों को चकनाचूर करती है। ये कुदरत क्या है? जो समुद्रों को 2 हिस्से कर देती है। ये कुदरत क्या है? जो इंसान को बदल देती है। लेकिन हमारी कौम आज भी वहां पे है। हम इतना कलाम सुन रहे, क्या है? इन सारी बातों के ऊपर सोचने की जरूरत है कि हम कलाम की मनादी को इतना आम कर दें, इतना ज्यादा कर दें और इतना फहम कर दें, यानी आम जुबान में जब उन तक बात पहुंचेगी इजी वे में, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कलाम बेतसील लौटता है। ये कलाम की अपनी कुदरत है। कलाम ज़िंदगी बदलता है, कलाम से ही मौजज़ात होते हैं, कलाम ही शिफा देता है, कलाम ही है जो आपके दिलों को रोशन कर देता है और आपके हालात बदलते हैं। और कभी भी
हम खुदा के साथ सालों चलने के बाद हम रोते हुए नज़र नहीं आएंगे। हालेलुया। ये मेरा ईमान है, ये मेरे आज यहाँ पे पहुँचते जो खुदावंद ने डाला कि मैं इस बात को शेयर कर सकूँ कि हमें कलाम की मनादी को इंग्लिश ज़ुबान में जहाँ लोग नहीं समझ सकते उसमें पहुँचाने की बजाय उसे आम ज़ुबान में तक पहुँचाए, ताकि वो अपनी ज़ुबान को समझ के कलाम को समझे और उनकी ज़िंदगी बदल सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत थॉट आपने सुना है। इब्तदाई कलीसिया, अर्ली चर्च और आज की कलीसिया में फ़र्क क्या है। अगर हम देखें तो जो पहले वाली कलीसिया थी वो रोज़ा रखते, रोटी तोड़ते, दुआ करते और खुदावंद में हमेशा मगन रहते। आज वही खुदा वैसे ही काम करता है जिस तरह वो पहले काम करता था, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और उसने बाइबल मुकद्दस में फरमाया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और एक और बड़ा वादा है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे और मैं वहाँ मौजूद हूँ। जहाँ कहीं भी आप यीशु के नाम में जमा होंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके दरमियान मौजूद होगा और खुदावंद का कलाम आसान ज़ुबान में आप पेश करें। जिस तरह सिस्टर जी ने बताया है कि हमें बजाय इसके कि इन पढ़ लोग बैठे हुए हैं तो हम इंग्लिश शुरू कर दें, नो, हमें पंजाबी में या उर्दू में कलाम सुनाना चाहिए। पालूस भी कहता है यहूदियों के साथ में यहूदी, यूनानियों के साथ यूनानी, इस तरह जिस किस्म के लोग हैं उस तरह का हमें गेटअप बनाकर उन तक खुदा की आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। जब हम इस तरह का रवैया पेश करेंगे, यकीनन वो खुदा के कलाम को कबूल करेंगे, ज़िंदगियाँ बदलेंगी और खुदा की बादशाही में काम होगा और रूहुल कुद्स भी काम करेगा और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर अकील एक्टर। पादरी साहब, इस वक्त जो कुछ खुदा का रूहुल कुद्स आपको उभारता है, अगर आप गवाही शेयर करना चाहते हैं, कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे नाजरीन की हौसला अफजाई के लिए शेयर कीजिए। मसीह यीशु के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। और इसी के साथ मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और जिसकी वसातत से मैं आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। इसी के साथ भाई ज़बनून का और लीडरशिप जो है फजल टीवी का और सारी मैनेजमेंट का, सारी टीम का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आपके दरमियान बुलाया, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। और थोड़े वक्त के लिए मैं एक छोटी सी गवाही अपनी मैं शेयर करना चाहूँगा। ये 2005 की बात है जब मैंने सेमिनरी में जाना था, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में। तो ऐसा था कि मुझे कोई तजर्बा नहीं था खुदा का और ना ही कोई मुझे कोई इस किस्म का कोई रूहुल कुद्स का कोई गहरा कोई तजर्बा था। तो लेकिन मेरी वालदा ने मुझे खुदावंद की खिदमत के लिए दिया था। तो पहले तो मैंने मतलब इतना ना इसको सीरियस लिया, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, फिर उसके बाद मैं उनके कहने के मुताबिक मैं गुजरांवाला चला गया और वहाँ पर मैंने कहा खुदावंद से कि अगर तेरी पाक मर्ज़ी है तो खुदावंद मेरा वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो जाएगी इंटरव्यू में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उस सेमिनरी में लोग वहाँ पर आते थे। तो जब इंटरव्यू हुआ तो बहुत सारे ऐसे जो लड़के थे वो बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्या बनेगा, हम सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों इतने परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वक्त आए, हम इंटरव्यू दें और हमारी सिलेक्शन हो। अगर ना हुई तो हमारी सारी मेहनत जो है वो उस पर तो पानी फिर जाएगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है। इसके बावजूद मैंने खुदा से दुआ की कि अगर खुदावंद तू मुझे खिदमत के लिए कबूल करता है तो मेरी सिलेक्शन कर, अगर तू खिदमत के लिए कबूल नहीं करता, मुझे तूने नहीं चुना, तो मैं तेरा ये फ़ैसला समझूंगा कि तूने मेरी सिलेक्शन नहीं की। अच्छा, और इंटरव्यू भी बहुत सादा हुआ। उन्होंने सवाल मुझसे पूछे, मैंने बता दिए। मैंने कोई इजाफी बात नहीं बताई, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई।
तो खुदावंद का शुक्र है कि सिलेक्शन हो गई। फिर 3 साल हम वहाँ से एमडिव करके आए और फिर खुदावंद ने तैयार किया। फिर मैंने मूसा के बारे में पढ़ा कि कैसे खुदावंद ने मूसा को किस कदर इस्तेमाल किया, फिर फ़िरौन के महल से निकाला और वहाँ पे खुदावंद ने किस कदर उसकी बराह रास्त सेमनरी की बियाबान में, उसके बियाबानी जो उसकी जो वहाँ पर उसने गुजारे था 40 साल। तो हम देखते हैं कि मूसा की ज़िंदगी से मुझे बहुत तक़वियत मिली, मुझे एक इनकरेजमेंट मिली कि खुदावंद ने, हालांकि उसने बहुत हीले बहाने किए कि खुदावंद मेरी ज़ुबान नहीं सही, मैं सही बोल नहीं सकता, तू हारून को ले जा, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद ने उसको कहा कि मैं तू ही जाएगा और तू करेगा। सो मैंने खुदावंद के लिए अपनी मर्ज़ी का इजहार किया, शख्सी तौर पर यस्सु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया और खुदावंद के फ़ज़ल से आज आपके दरमियान हूँ। बेशुमार चर्चेज़ में हम जाते हैं, खिदमत करते हैं, खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, बतौर मुअल्लम जो हैं खुदावंद की खिदमत भी कर रहे हैं। और मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ कि उसने मुझे चुना ताकि उसकी खिदमत बजा लाऊँ, और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने सुनी है। हकीकत में बाइबल मुकद्दस बताती है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदावंद जिसको चुनता है और उसे अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करता है। और बाइबल में ये भी लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। हकीकत में ईमानदारों की ज़िंदगियों में बेशुमार गवाहियाँ होती हैं, और जब वो गवाही शेयर करते हैं और दूसरे लोग तक़वियत पाते हैं और दूसरे ईमानदार के ईमान में इजाफ़ा करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादमीन को इस्तेमाल करता है। गो आप लाहौर शहर से हमें वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी एरिए से हमें वॉच कर रहे हैं, किसी सूबे से हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हमें देख रहे हैं, अपना भरोसा, अपना तवक्कल, जिस तरह पादरी साहब ने कहा, मैंने खुदा पर रखा कि खुदावन तो अपने जलाल के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो तेरी मर्ज़ी है। हकीकत में आप भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाकसारी के साथ खुदावंद के हाथों में दीजिए और खुदावंद फिर अपने जलाल के लिए आपको पकड़ेगा और इस्तेमाल करेगा। हमें खुदावंद के हाथ में फरोतनी के साथ रहने की ज़रूरत है। वो खुद ब खुद ही हमें पॉलिश करेगा, हमें बनाएगा और अपनी बादशाही में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। मज़ीद नाजरीन हम आगे बढ़ेंगे, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़े अच्छे थॉट, बड़ी अच्छी गवाहियाँ खुदा के लोगों ने आप तक पहुँचाई हैं। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। जब आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में देते हैं और खुदा का हाथ ईमानदारों पर बढ़ा रहता है, तो खुदा अपने जलाल के लिए उस ज़िंदगी को, उस ख़ानदान को और उस कलीसिया को, उस पासबान को, उस खुदाम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि खुदा का हाथ इतना कुदरत और ताकत वाला है। यसाया 40वें बाब में लिखा है कि वो इतने बड़े आसमान की पैमाइश अपने हाथ से कर लेता है और ज़मीन के पानियों को वो अपने हाथ के चुल्लू से नाप लेता है और पहाड़ों और टीलों का वज़न भी वो अपने हाथ के तराजू से कर लेता है। और जब ईमानदार अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देते हैं और खुदा उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने हाथों में लेकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं ईमान रखता हूँ जितने ईमानदार भी हमें वॉच कर रहे हैं, यकीनन वो तक़वियत पा रहे हैं, उनके ईमान में इजाफ़ा हो रहा है, उनकी इंकरेजमेंट के लिए यहाँ पर खुदाम को मदऊ किया जाता है ताकि वो अपनी गवाहियाँ और कलाम की खिदमत आपके दरमियान करें। तो नाज़रीन अब वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, मैं कदमा च यस्सु तेरे सजदे करां। और इस गीत को गाया है प्यारे भाई अरसलान जॉन ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये गीत आप सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। हकीकत में जो ज़िंदा खुदा को सिजदा करता है, खुदा उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। और बाइबल में लिखा है, तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। सम टाइम ऐसा होता है, हम इस दुनिया में रहते हुए तीरगी, वीरानी, खराबी और जब मुश्किलात का शिकार होते हैं तो हम थक जाते हैं, हार जाते हैं। यूँ हमें फील होता है हमारी ज़िंदगी बदमज़ा हो गई है। लेकिन यसु पर ईमान रखने वाले, आसमानी खुदा को, जिंदा खुदा को सिजदा करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते, क्योंकि बाइबल में लिखा है, शेर बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद हो सकता है लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए खुदा पर ईमान रखकर उसे सिजदा करके इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालेगा। जब हम सिजदा करते हैं, इबादत करते हैं, हमदो सना के गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुदा अपने आसमान को खोलता है और ईमानदार की सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। इसलिए अपना ईमान, अपना भरोसा सिर्फ खुदावंद यसु पर रखे और सिजदों के लायक भी सिर्फ खुदा का बेटा यसु मसीह नासरी हैं। इसलिए अगर मुश्किलात आती है, किसी और दर पर सिजदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़िंदा खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वही सिजदों, तारीफ़ और हम्द के लायक है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम प्यारे भाई पास्टर फ़रूक साहब। पादरी साहब, जो कुछ इस वक्त खुदावंद आपको उभारता है, आप हमारे नाजरीन की हौसला अफजाई के लिए कुछ भी अगर आप गवाही शेयर करना चाहते हैं, कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर डिलीवर कीजिएगा। मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके साथ अपनी एक छोटी गवाही शेयर करूंगा कि खुदावन किस तरह से मुझे अपनी तरफ लेके आया और वो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 90 की बात है, जब यानी इतना नहीं था समझदार, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि मैं अपने माँ बाप को देखता था कि मेरी माँ सुबह सुबह जब उठते तो वो जैसे सुबह अपना काम करना शुरू करते तो साथ में ज़बूर गाना शुरू कर देना, गीत गाते रहना, तो हम भी देखते थे। तो जब यानी खाना गाना तो माँ ने कहना कि भाई पहले आप दुआ करो, बैठो दुआ करो, तो फिर आपने खाना खाना है। तो इसी तरह से हमारी रूटीन बनती गई और हम सीखते गए और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से चलते हुए मेरे बाप वो बाइबल की स्टडी करते थे, उन्होंने अपने पास बैठा लेना, सिखाना और खुदावंद के कलाम को तभी से हमने सीखना शुरू किया। और ये तकरीबन मैं 96 में मैंने बपतिस्मा लिया और 98 में खुदावंद ने मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दिया और उसके बाद यानी मैं प्रॉपर खुदावंद के साथ चलता रहा। तकरीबन 2000 तक मैं खुदा के साथ प्रॉपर चलता रहा हूँ और खुदावंद ने काफ़ी मुझे जो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को बरकत भी मिलती रही। तो इसी तरह से जब मैं एक खादम के पास गया तो उसने कहा कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद आपसे काम लेना चाहता है, तो आप आगे बढ़ें, रुके ना। किसी भी यानी मिनिस्ट्री के साथ या किसी बड़े खादम के साथ, आप चर्च के साथ अटैच हों ताकि खुदावंद आपको और इस्तेमाल करे। तो मैं इसी तरह से कुछ खादम थे उनके साथ यानी फिर मैंने काम करना शुरू किया, जाते रहे चर्च में जाते रहे, तो खुदावंद उधर भी इस्तेमाल करता रहा। तो उसके बाद मैं यानी पास्टर अदनान साहब के पास आया हूँ। तो अभी जो है मैं इनके साथ तकरीबन को 2 साल मुझे हो गए हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो ये खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि जब से मैं इनके पास आया हूँ इन्होंने भी देखा कि खुदावंद यानी काम लेता है उधर और खुदावंद के नाम को जलाल है। और बहुत सारे जो उधर भी लोगों ने शिफा पाई और खुदावंद ने बरकत दी है। सो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाज़रीन, जो खुदावंद पर ईमान रखता है, बाइबल कहती है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह शाफी बनकर इस दुनिया में आया है और वो अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और आज भी यीशु के नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं और कूड़ी पाक साफ़ किए जाते हैं। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं, वो अपने जलाल के लिए हमें
इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे खुदा का खूबसूरत कलाम। स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर अदनान अयाज। पादरी साहब, आज जो कुछ खुदावंद ने आपके दिल पर रखा है, ताकि आप हमारे नाज़रीन की इनकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए, तकवीत के लिए जो कुछ शेयर करना चाहते आप ज़रूर डिलीवर कीजिएगा। जी, बाप और बेटे और हुल्क उसके नाम से आमीन। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने इतने खूबसूरत चैनल में हमें भेजा है ताकि हम वहाँ पर जाकर खुदा के ज़िंदा कलाम को दुनिया के सामने पेश कर सकें, ताकि जो मसीही ईमानदार हैं वो बरकत पा सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, उनकी मिसेस का और उनकी तमाम टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इसके अलावा मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर ज़बलून साहब का कि उन्होंने भी आज हमें इधर बुलाया और हमें कलाम सुनाने का मौका दिया, तो मैं इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। सो अज़ीज़ो, वक्त है कि हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुने। सो मेरे अज़ीज़ो, आज जो खुदा का ज़िंदा कलाम है जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा है, उसका अनवान है गरूर, तकब्बर और घमंड। याद रखें, जब गरूर, तकब्बर और घमंड किसी भी शख्स के अंदर या किसी भी मसीही लीडर के अंदर या कलीसियाओं के अंदर या घरानों के अंदर या ख़ानदानों के अंदर जब आ जाता है, तो मेरे अज़ीज़ों, इससे जो कलीसियाएँ हैं, घराने हैं, ख़ानदान हैं, लोग हैं, कौमें हैं, वो तबाह हो जाती हैं। सो इसके बरक्स हमें देखना है, हमें आजी और इनकसारी को जो है वो फॉलो करना है। तो हम आज खुदा के ज़िंदा कलाम में नए और पुराने अहदनामे में देखेंगे कि गरूर, तकब्बर और घमंड जो है ये मसीही ईमानदार के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि इसके बरस जितना ज़्यादा हम आजी और इनकसारी करेंगे तो हम खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे। तो मेरा अनवान है गरूर, तकब्बर और घमंड। तो इसके लिए खूबसूरत हवाला हम देखेंगे खुदा के ज़िंदा कलाम के अंदर से। इमसाल उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तकब्बर के हमरा रुसवाई आती है। ज़रा गौर से सुनिएगा। दूसरी आयत, इमसाल की किताब पुराना अहदनामा 11वां बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, तकब्बर के हमरा रुसवाई आती है लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितना, ये मुकाशवा है, ये बहुत बड़ा मुकाशवा है इमसाल की किताब के अंदर कि लिखा है कि तकब्बर के हमरा रुसवाई आती है। ऐसा शख्स, ऐसा लीडर, ऐसा घराना, ऐसा ख़ानदान, ऐसी कौम जिसके अंदर गरूर है, तकब्बर है, घमंड है, मेरे अजीज़ों, वो बजाय कि दुनिया में आगे आने के, वो रोज़ बरोज़ उसकी जो परवाज़ है कि वो ऊपर जाए, उसकी परवाज़ दुनिया में नीचे आना शुरू हो जाएगी। गरूर, तकब्बर और घमंड जो है मेरे अजीज़ों, अगर ये हमारे अंदर है तो मेरे अजीज़ों, आज हमें इस गरूर को, तकब्बर और घमंड को अपने अंदर से निकालना है। खुदा का कलाम इस बात को वाज़ह कर रहा है कि खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि जो शख्स तकब्बर करता है, गरूर करता है, उसके साथ रुसवाई है, उसकी जगरसाई है दुनिया के अंदर। लेकिन ऐसा शख्स जो कि इनकसारी करता है, आजिज़ है, इनकसार है, खुदा उसी के साथ है। मुझे एक बहुत अच्छी एक मिसाल याद आ गई गरूर और तकब्बर की कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल के अंदर एक बिल्ली और लोमड़ी थी और उनकी आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती होगी। तो लोमड़ी ने बिल्ली से कहा कि तेरे अंदर कौन सी ऐसी खासियत है, तू मुझे बता। तो उसने कहा कि मेरे अंदर ये खासियत है, जब मुश्किल वक्त आता है तो मैं दरख्त पर चढ़ जाती हूँ। तो लोमड़ी ने कहा, बस यही तेरे अंदर है? मेरे तो दांत बहुत नकीले हैं, मैं तो तुझसे ज़रा तेज़ भागती हूँ, तो ये तो जो तूने क्वालिटी बताई है ये तो बहुत थोड़ी है तेरे अंदर, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उस जंगल के अंदर एक शिकारी आ गया और वो अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले आया। तो उस लोमड़ी ने बिल्ली को कहा कि आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे अंदर कितनी खूबियाँ जो हैं खुदा ने पैदा की हुई हैं। तो उसने जैसे ही शिकारी को देखा तो वो उसके आगे लग के भागना शुरू होगी, और जैसे ही शिकारी ने उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू की तो वो उस फायरिंग से बच गई। और उसने दूर से बिल्ली को इशारा किया कि ये देखो, मैं तेज़ भागती हूँ और मैं अब जंगल में छुप गई हूँ, तो लिहाजा मैं बच गई हूँ। आखिरकार इसी दौरान उस कुत्ते ने जो शिकारी के साथ आया हुआ था, उसने उस लोमड़ी को देख लिया, और जैसे उसने उसको देखा तो उसने उस लोमड़ी का चीर फाड़ कर दिया। और जैसे ही वो कुत्ता बिल्ली की तरफ आया तो वो बिल्ली फौरन जो है दरख्त पर चढ़ी और उसने अपनी जान बचा ली। इससे हमें क्या नतीजा मिलता है कि मेरे अजीज़ों, गरूर का जो सर है वो हमेशा नीचे ही होता है। गरूर, तकब्बर और घमंड, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा गरूर है अपने इल्म पर। खुदा का खादम मुकद्दस पालूस रसूल कहता है कि इल्म जो है वो गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत क्या है?
तरक्की का बायस है। मोहब्बत क्या है? तरक्की का बायस है। बहुत सारे लोगों को जो है गरूर है कि मेरे पास इल्म बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास इल्म है, मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो दूसरे से ज़्यादा मैं कलाम बयान कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ही गलती है, यहाँ पर ही ख़ता है कि जब हम कहते हैं कि मुझे ज़्यादा आता है, मैं बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ, अब मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से आकर ही हम नीचे गिर जाते हैं। जितने ज़्यादा हमारे अंदर आजी और इनकसारी होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उतनी ही ज़्यादा जो है हम बरकत पाएंगे। खुदा के कलाम के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं जो कि गुरूर और तकब्बर और घमंड की मिसाल के तौर पर सबसे पहली मिसाल अगर आप देखें तो लूका रसूल की इंजील उसके 16वें बाब और 19 आयत में हम लाजर को देखते हैं, जो कि नसूरों से भरा हुआ एक ऐसे शख्स के दरवाजे के बाहर था जो कि दौलतमंद था। अब उसको किस चीज़ का घमंड था? अपनी दौलत का। उसको अपनी दौलत का बहुत घमंड था, बहुत ज्यादा उसको अपनी दौलत का घमंड था कि मेरे पास रुपया है, दौलत है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है मेरे पास, है जी। तो उसके पास एक गरीब शख्स है जो कि हर रोज कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दे, लेकिन वो उसको कुछ खाने के लिए नहीं देता था। तो आखिरकार इसका क्या अंजाम हुआ कि जब दोनों ही खुदा के पास गए, तो आप जानते हैं कि कौन बाप अब्राहम की गोद में गया? लाजर, जो कि उस वक्त उससे मांगता था कि मुझे कुछ खाने को दे दे ताकि मैं अपना पेट भर लूं। और वो जो शख्स था जो कि अमीर था, वो कहां चला गया? वहां जहां पर रोना और दांत पीसना है। मेरे अजीजों, गरूर, तकब्बर और घमंड जो है अगर आज हमारे अंदर है, हमारी कलीसियाओं के अंदर है, अगर एक मसीही लीडर जो है वो ये कहता है, अगर एक मसीही लीडर कहां पर आकर गिरता है? जब वो ये कहना शुरू हो जाएगा कि जी मुझे बहुत ज़्यादा आ गया है, हम चूंकि OTS में सीख रहे हैं और एक ऐसा सबक जहां पर हमने सीखा कि एक मसीही लीडर कब गिरता है? दो जगह पर आकर वो गिरता है। जब वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पास इल्म और फहम है, और दूसरा जब वो कलीसिया के अंदर कोशिश करता है कि मुझे आला मर्तबा और आला मुकाम मिले। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं एक मसीही लीडर के अंदर, तो वो फौरी गिर जाता है और फिर दोबारा उठने का उसे मौका नहीं मिलता। और एक ऐसा शख्स जो है जो कि और दूसरा जो शख्स है जो कि आजी और इनकसारी करता है, अब उसके अंदर दो क्वालिटियां हैं। पहला, वो खुदा के साथ चल रहा होगा और वो उन लोगों के लिए भी दुआ करेगा जो कि उसको पसंद नहीं करते, और उन लोगों के लिए की भी वो मदद करना पसंद करेगा जो उसके कलाम पर ध्यान नहीं देते। ऐसा शख्स जो है वो बाइस बरकत है और वो तरक्की करना जो है वो शुरू हो जाएगा। और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखा रहा है कि तकब्बर के हमरा रुसवाई आती है। ऐसा शख्स जिसके अंदर गरूर, तकब्बर और घमंड है, वो हमेशा उसकी माशे में जगरसाई होगी और वो बजाय के दुनिया में आगे आने के वो हमेशा रोज बरोज उसकी जो परवाज है वो नीचे होना शुरू होगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल मैं आपको पुराने अहदनामे से देना चाहूंगा। दाऊद नबी की जिंदगी से मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। आज सी इनकसारी की मिसाल जो है वो मैं दाऊद जिंदगी से देना चाहता हूं। आप देखेंगे दाऊद की जिंदगी के अंदर आप जो उसका देखें, अरूज देखें कि कितना खुदा ने उसको ब्लेस किया। सबसे पहले अगर आप पहला सैमुएल उसका 17 बाब और उसकी 41 आयत में देखें तो उसने क्या किया कि जाति जूलियत जो कि इतना बड़ा एक सूरमा था, है जी, और उसने जाति जूलियत को जो है उसने जिंदा खुदा की जो है तौहीन की, और वो भी छोटा सा बच्चा था, है जी। वो जाति जुलत एक कदावर शख्स और दाऊद एक बच्चा था छोटा सा, है जी, और उसके पास तो जंगी औजार थे और वो गरूर, तकब्बर और घमंड से भरा हुआ जो है वो बनी इस्राइल कौम पर और खुदा पर जो है वो लान तान कर रहा था। जैसे ही खुदा के बंदा दाऊद ने सुना कि ये जिंदा खुदा की जो है तौहीन करता है तो वो उसके पास गया, और उसके पास क्या था? सिर्फ चिकनी मिट्टी के वो पत्थर थे, और उसने फौरन उसको घुमाया और उसके मारा उसके सर के ऊपर, और उसी वक्त वो ढेर हो गया, खत्म हो गया। और फिर क्या हुआ कि खुदा ने जो दाऊद के अंदर आजी और इनकसारी थी, जब ये बात उस वक्त का जो बादशाह था साउल बादशाह, जब ये उसको पता लगा कि दाऊद ने इतने बड़े सूरमा को मार डाला है, तो फौरी दाऊद जो है वो साउल बादशाह की फौज के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो उसकी फौज के अंदर जाता है तो क्या होता है कि कुछ देर बाद जब दाऊद जंगों पर जंगे जीतना शुरू कर देता है तो साउल जो है वो उससे नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि दुनिया वाले ये कहते थे, औरतें ये कहती थी कि साउल ने तो जो है हजारों को मारा है लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। और जैसे ही साउल बादशाह ने ये बात सुनी तो वो उसने कहा कि मैं तो इससे पहले बादशाह हूं,
मैं तो खुदा ने सबसे पहले चुना ही मुझे, और आज दुनिया जो है वो दाऊद के साथ होगी। क्यों दाऊद के साथ है? क्योंकि दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुआफिक था, और दाऊद जैसा बादशाह जिसने सारी उम्र खुदा के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी की और खुदा के साथ लिपटा रहा, खुदा की इबादत और उसकी प्रोसेस करता रहा। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो आप देखें कि बहुत सारे जो बादशाह थे वो दाऊद के बाद तख्त नशीन हुए, लेकिन जितना ज्यादा ना आजिज़ी और इनकिसारी दाऊद नबी के अंदर थी, उसके बेटों में भी वो चीजें नजर नहीं आती। क्योंकि वो क्या करते थे? वो खुदा से दूर थे, वो बुत परस्ती करते थे, वो खुदा की इबादत नहीं करते थे। लेकिन दाऊद वफादार रहा, खुदा के साथ वफादार रहा, और इसलिए मैं आपको दाऊद की एक खूबसूरत जो उसकी आजिज़ी और इनकिसारी को बयान करती है ज़बूर 20 और उसकी 7 आयत में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदाई का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तू बादशाह हमें जवाब दे। ये दाऊद के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी को ये हवाला बयान करता है कि उसके अंदर गरूर, तकब्बर और घमंड नहीं है। हालांकि वो इस्राएल का बादशाह था, उसने 40 साल इस्राएल के ऊपर सल्तनत की है, लेकिन मेरे अजीजों दाऊद के अंदर जो लीडरशिप है उसके अंदर हमें गरूर, तकब्बर और घमंड नहीं नजर आता। दाऊद की जिंदगी के अंदर बहुत सारी हमें देखते हैं कि उससे गलतियां भी हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि उसने इस्राएल की जो है मर्दमशुमारी कराना शुरू कर दी, और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने खुदा के 10वें हुक्मों को तोड़ दिया, और जो हुक्म है कि जना ना करना, उसने जनाकारी की और इसकी उसे सजा भी मिली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उससे गुनाह हो गया तो वो खुदा से दूर हो जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके अलावा वो खुदा से और ज्यादा जो है वो करीब आता गया। उसने अपनी जिंदगी के अंदर जवाल को भी देखा, अरूज को भी देखा, लेकिन मेरे अजीजों आजिज़ी और इनकिसारी का जो पहलू है मेरे अजीजों, वो दाऊद के अंदर हमें नजर आता है कि वही आजिज़ी, वही इनकिसारी जो है मेरे अजीजों हमें आज अपनी भी जिंदगियों के अंदर रखना। अगर हमारे अंदर गरूर है, अगर हम कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा आता है या मैं बहुत सीख चुका हूं, या अगर हमें अपनी दौलत का बहुत ज्यादा घमंड है, या अगर हमें यह घमंड है कि मेरे दूसरे लोगों के पास तो किराए के घरों में रहते हैं, मेरा अपना घर है और बहुत शानदार घर है, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, मेरी जेब में पैसा है, मेरे नीचे एक इंपॉर्टेंट कार है, एसी वाली कार है, और ये जो दूसरा शख्स है ये तो इसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहीं से ही आकर जो है हम गिर जाते हैं। मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल जो कि खुदा के कलाम के अंदर से देना चाहता हूं, नेहमिया की जिंदगी से आप देखें कि नेहमिया के अंदर कितनी आजिज़ी है, इनकिसारी है, खुदा पर भरोसा है, खुदा पर तवक्कल है। और आप सब जानते हैं कि जब यहूदा के जो असीर थे वो अपने वतन में वापस लौटे तो हैकल जो थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी थी, और यरूशलेम की दीवार जो है वो खत्म हो चुकी थी, वो गिर चुकी थी, और उसको इस बात का ख्याल आया कि मैं बादशाह से अर्ज करूं, दरखास्त करूं, और उसने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आहो नाला किया, दुख किया और खुदा से दुआ की, और खुदा ने उसके दिल को तैयार किया, और खुदा ने बादशाह से कहा कि तू इस बंदा को जिसका नाम नेहमिया है भेज, ताकि ये जाए और हैकल की तामीर और तरक्की करे और यरूशलेम की जो दीवार है उसको दोबारा से बनाए। और बहुत सारे लोग जब उनको पता लगा कि ये यहूदी जो असीरी के यहूदी हैं ये दोबारा से हैकल की मरम्मत कर रहे हैं, यरूशलेम की दीवार को बना रहे हैं, तो उन्होंने इस काम में खलल डालने की कोशिश की, उन्होंने बादशाह के कानों को भरने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि नेहमिया जो है वो आजिज़ी और इनकिसारी करता हुआ, खुदा के हुजूर आहो नाला करता हुआ, और बहुत सारे लोगों ने उसके काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने बरकत दी नेहमिया को, और एक वक्त ऐसा आया कि वो दीवार भी बन गई, हैकल भी बन गई। तो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है हमें इस बात की तरफ माइल करता है कि हम गरूर और तकब्बर और घमंड से दूर हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर एक कैमरामैन है और वो बहुत अच्छा मूवी बनाता है, और वो ये सोचे कि यार मुझे तो बहुत अच्छा मूवी बनाना आ गया, और उसका कोई जूनियर उसके पास आ जाता है, यानी कि हेल्पर उसके पास आ जाता है, और वो उसको कहे कि इसको क्या आता है, मैं इससे अच्छा पिक्चर बना सकता हूं, इससे अच्छा वीडियो बना सकता हूं, ये क्या कर सकता है, ये तो मेरा हेल्पर है, ये इसको मैं अपनी जगह पे आने कभी भी नहीं दूंगा। तो यहीं से आके वो कैमरामैन भी गिर सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो गरगुर आ गया कि मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं, ये जो मेरा हेल्पर है इससे अच्छा काम नहीं हो सकता, या मैं ज्यादा अच्छा सॉन्ग रिकॉर्ड करता हूं तो ये जो मेरा हेल्पर है इसको क्या आता है, इसको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। तो अजीजों यहीं से आकर हम जो है वो गिर जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हवाला जो कि
खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे, और वो हवाला है याकूब 4 बाब और उसकी 6 आयत में हम स्टडी करना चाहेंगे। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है याकूब 4 बाब और उसकी जो है हम 6 आयत में देखेंगे कि 6 आयत में क्या लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा है 6 आयत में, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। मैं समझता हूं कि जो मैंने आज कलाम सुना रहा हूं आपको, ये जो हवाला है ये उसका निचोड़ आ गया, ये हवाला उसका निचोड़ है, क्योंकि बाइबल बता रही है। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोख्तों को तौफीक बख्शता है, फरोख्तों को बरकत देता है। जो शख्स गरूर करता जाएगा खुदा उसका मुकाबला करेगा, लेकिन जो आजी और इनकसारी करता है मेरे अजीजों हमेशा वो सर बुलंद होगा और दिन ब दिन वो दुनिया में उसकी जो परवाज है वो ऊंची से ऊंची तर होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बढ़कर आजी और इनकसारी का जो नमूना है वो दुनिया में एक ही शख्स है, उसका नाम है खुदावन यीशु मसीह, जिसके लिए पौलुस रसूल भी फरमाता है फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 आयत के वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, है जी। कि हमें आज अपने आप को अंदर से खाली करने की जरूरत है, और जरूरत है कि हम खुदा से कहें कि वो हमें अपने पाक रूह से और उसकी नेमतों और बरकतों से भर दे। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज सुना है गुरूर के ताल्लुक से। तो हकीकत में खुदा गुरूर को पसंद नहीं करता, मगरूरों का खुदा बाइबल कहती है मुकाबला करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो लूसीफर फरिश्ता था, हम देखते आसमान पर वो वर्शिप करता था और उसके दिल में गुरूर आया और उस गुरूर ने उसे ज़मीन पर हम देखते हैं पटका दिया। अगर वो गुरूर ना करता और हम देखते हैं कि वो खुदा की हजूरी में रहता, खुदा की वर्शिप करता और खुदावंद के जलाल के लिए वो इस्तेमाल होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि गुरूर से हमेशा हमें किनारा करना चाहिए, अपने खुदा के ताबे फरोतनी से रहना चाहिए और वो वक्त पर हमें सर बुलंद करता है। जो कोई तरक्की करना चाहता है, सरफराजी पाना चाहता है, और खुदावंद का हाथ हम देखते हैं इतना कुदरत वाला है, वो अपने लोगों को सर बुलंद करने की कुदरत रखता है। तो नाजरीन, मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। तो अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, जो लोग बीमार भी हैं, ज़रूरतमंद हैं, किसी कर्ज़े की लानत के अंदर हैं, किसी वबा के अंदर हैं, किसी बीमारी के अंदर है, मौसम के असरात ने घेरा हुआ है, तो आप ईमान के साथ हमारे साथ खुदावंद की हजूरी में झुके, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो यकीनन खुदावंद आपको छुएगा और शिफा देगा, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदावंद का कलाम सच्चा है। और इसमें लिखा है, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। यीशु स्टूडियो में भी मौजूद है और जिस जगह पर भी आप हैं वहां पर भी मौजूद है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, यीशु मसीह के अजीम जलाली कदूस नाम में हम तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, इकरार करते हैं कि यीशु तू खुदावंद है, हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है और शाफी बनकर इस दुनिया के अंदर आया है। तू गुनाहों से भी शिफा देता है और बदनी भी शिफा देता है। इस वक्त तेरे प्यारों ने ए खुदावंद बड़े ईमान के साथ अपने आप को तेरी हजूरी में पेश किया है। जो लोग लाहौर शहर से और पाकिस्तान के किसी तूलो अर्ज से हमें वॉच कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमें देख रहे हैं, हम यीशु के नाम में इन तमाम बीमारों को ए खुदावंद तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं। हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की दर्दें, हर तरह का हेपाटाइटिस ए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, पट्ठों का प्रॉब्लम, कंधों का प्रॉब्लम, कमर की दर्द, रसौलियां, जो कुछ भी बीमारी है तो हर एक बीमारी से वाकिफ है। हम यीशु के नाम से हर एक बीमारी के साथ कलाम करते हैं। यीशु के नाम में हर तरह की दर्दें जाएं, यीशु के नाम से हर तरह की वबाएं जाएं, यीशु के नाम में हर तरह
तरह की कर्जे की लानत खत्म हो। ऐ खुदावन अपने लोगों को शिफा दे, हर तरह से आजाद कर दे, हर तरह का तनाव, दबाव, खचाव खत्म हो जाए यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद अपने प्यारों को छू और मुकम्मल सेहत और शिफा बख्श दे। ऐ खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तूने बीमारों को छुआ और शिफा बख्शी है। हम इसी तरह दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए। ऐ खुदावंद इन दोनों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर। इनकी फैमिलीज पर तेरी बरकत, तेरा हाथ, तेरी कुदरत को मांगते हैं। अपने वतन अजीज के लिए दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के हर एक बासी पर तेरा हाथ बढ़े, हर एक शहरी यीशु के नाम में छुआ जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम पर, वजीर आला पर, सदर पर, अदलिया पर, पाक अफवाज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर यीशु के नाम से बरकत ठहर जाए, ताकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम बड़े एहसन तरीके से ऐ खुदावंद चले और तेरे बेटे यीशु को इज्जत और जलाल मिले। हम ईमान रखते हैं तूने हमारी दुआओं को सुना और कबूल फरमाया है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने आपको छुआ है, आपने अपना मौजज़ा हासिल किया है। आप ज़रूर अपनी गवाही देंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ा खूबसूरत गुरूर के ताल्लुक से मैसेज हमारे नाजरीन तक डिलीवर किया है। मेरी दुआ है खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इस तरह सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने इब्तदाई चर्च के ताल्लुक से और मौजूदा जो कलीसिया है उस ताल्लुक से शेयर किया। खुदावंद आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी दुआ है कि खुदा अपने जलाल के लिए आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। पादरी फ़रूक साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदावंद आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तो जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, कलाम की नई गुफ्तो शरीफ के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।